हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल प्लांट पैथोलॉजी विद अनीका। आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे है वो है क्लास ऊमाइसेटीज। लेट्स स्टार्ट। ग्रुप ऊमाइसेटीज। ऊमाइसेटीज जो है ना जनरली वाटर मोल्ड फंजाई होती हैं और इनको एल्गल फंजाई भी कहा जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ ऊमाइसेटीज के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओमाइसिटीज़ की जो हैफल वाल होती है वो बनी होती है सेलुलोज और ग्लूकन से मिलकर। ओमाइसिटीज़ का जो माइसीलियम होता है वो सिनोसाइटिक होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है और एसेप्टेट होता है। ओमाइसिटीज़ के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है ना स्पोर्स बनते हैं और स्पंजिया बनते हैं। और जो वाटर मोल्ड फंजाई है यानी कि जो फंजाई पानी के अंदर रहती है उसमें जो स्पंजिया होते हैं ना वो जूस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। और जूस्पोर्स में अक्सर दो फ्लैजेला मौजूद होते हैं जो लेटरल में इंसर्टेड होते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोग को बताती चलूँ कि फ्लैजेला क्या है। फ्लैजेला जो होते हैं ना वो एक तरह के विप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लेटरल में इंसर्ट होते हैं, यानी कि ये फ्लैजेला जूस्पोर्स की बॉडी के किनारों से निकलते हैं। ओमाइसिटीज़ की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो प्लेनोगैमेटिक फ्यूजन और गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के ज़रिए होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट और मियोसिस की साइड जो है वो ऊस्पोर्स होता है। और यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इन एक्वेटिक कंडीशन यानी कि पानी वाले माहौल में स्परेंजियम जो है ना वो जूस्पोर्स प्रोड्यूस करता है। और जो स्परेंजियम है ना वो एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्पोर्स या जू स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। और इन टेरेस्ट्रियल कंडीशंस यानी कि ज़मीनी माहौल में स्परेंजियम जो है ना वो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है और ये स्पोर्स कोनेडिया के बराबर होते हैं, इसलिए स्परेंजियम को कोनेडियो स्परेंजियम भी कहा जाता है। अच्छा, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जू स्पोर्स जो होते हैं ना वो जनरली जो है ना बाईफ्लैजेलेटरी यानी कि उसके अंदर दो फ्लैजेला मौजूद होते हैं। एक फ्लैजेला जो है ना स्मूथ होता है और जो दूसरा होता है ना टेंसिल टाइप का होता है। स्मूथ मीन्स प्लेन या साफ कह सकते हैं। और जो टेंसिल टाइप होता है ना फ्लैजेला उसके अंदर बहुत सारे हेयर्स मौजूद होते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं ये स्मूथ फ्लैजेला है और ये वाला जो है वो टेंसिल टाइप फ्लैजेला है। अच्छा, जो फ्लैजेला होते हैं ना वो जूस्पोर्स को स्विम करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ oomacetes। oomacetes की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना वो गैमेटेंजियल कांटेक्ट के थ्रू होती है। गैमेटेंजियल कांटेक्ट एक प्रोसेस है जिसमें मेल सेक्स और फीमेल सेक्स जो है ना एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। और जो एंथ्रीडियम है ना वो एक मेल सेक्स ऑर्गन होता है जो अपना ऑर्गन जो है ना ऊगेनियम में पहुंचाता है और ऊगेनियम जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। गेमेट्स आर यूजुअली नॉन फ्लैजिलेट यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गेमेट्स होते हैं ना वो नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, उनके अंदर कोई भी फ्लैजिला मौजूद नहीं होता। और oomacetes में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होता है ना वो oospores होता है। आई होप कि आप लोग को समझ आ रही होगी। अगर कोई बात समझ नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल देख सकते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे oomacetes की कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ जो प्लांट्स के अंदर डिजीज़ कॉज करती हैं। उसके अंदर सबसे पहले आ जाती हैं फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो है ना वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज़ भी कॉज करता है और ये टमाटो के अंदर भी लेट ब्लाइट ऑफ टमाटो डिजीज़ कॉज करता है। 1845 टू 1847 में जो है ना आयरलैंड में एक आयरिश फेमाइन आया था जिसमें जो है ना लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो डिजीज़ है इसकी वजह से आयरलैंड में जो है ना स्टारवेशन हो गई थी और आयरलैंड में जो पोटैटो की जितनी भी क्रॉप थी वो सारी तबाह हो गई थी क्योंकि आयरलैंड के जो लोग थे वो ज़्यादातर उनका इन्हिसार जो है वो पोटैटो पे होता था। तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से जो है ना उनकी ऑलमोस्ट तकरीबन जो है ना सारी फसल तबाह हो गई थी। और फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से वहाँ से लोगों को बहुत सारा नुकसान हुआ था। ये एक बहुत बड़ा और ख़तरनाक जो है ना फेमाइन था जो आयरलैंड की हिस्ट्री में दर्ज है। आयरिश फेमाइन पे किसी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। फ़िलहाल जो है हम फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के जो है ना सिम्टम्स देख लेते हैं।
इन पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं ये टमाटो के इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं और ये जो है ये पोटैटो के इन्फेक्टेड प्लांट है। और आपको नज़र आ रहा होगा फंगस के इन्फेक्शन की वजह से पत्तों पर ब्लैक या ब्राउन पैचेस बने हुए हैं ये, और ये पैचेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगते हैं। पत्तों पर वाइट या ग्रेइश फ्यूज दिखाई देने लगते हैं जो कि फंगस के इन्फेक्शन की वजह से दिखाई देते हैं। और ये पैचेस जो है ना प्लांट्स के तनों पर भी दिखाई देते हैं। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टिन के इन्फेक्शन की वजह से पौधों की ग्रोथ रुक जाती है और जो प्लांट होते हैं ना वो कमज़ोर हो जाते हैं। और अगर लेट ब्लाइट का कंट्रोल ना किया जाए तो पौधे जो है ना मर जाते हैं। और अगर पोटैटो ट्यूबर्स की बात की जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं ब्लैक या ब्राउन कलर के स्पोर्ट्स या पैचेस बने हुए हैं। इसकी वजह से जो हमारा ट्यूबर्स होता है ना उसका जो टेक्सचर होता है ना सॉफ्ट और मुशी हो जाता है। और हमारे जो ट्यूबर्स होते हैं उनसे फ्यूल स्मेल आने लगती है, ट्यूबर में रॉटिंग हो जाती है और ट्यूबर का वेट भी कम हो जाता है। होप कि आप लोगों को फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं अल्बुगो कैंडिडा की। अल्बुगो कैंडिडा को साइटोपस कैंडिडस भी कहा जाता है। अच्छा, अल्बुगो कैंडिडा जो डिजीज़ है वो वाइट रस्ट है क्रूसीफर्स की। ये क्रूसीफर्स के पौधों में वाइट कलर की रस्ट डिजीज कॉज करता है। अच्छा, वाइट रस्ट की पहचान के लिए हम देखा जाए तो वाइट कलर के ब्लिस्टर्स जो है ना वो लीव्स और स्टीम्स पर दिखाई देते हैं। वाइट रस्ट के इन्फेक्शन की वजह से प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है। अच्छा, आप इस पिक्चर में देख रहे हैं ये लीव्स के ऊपर वाइट कलर के जो है ना पैचेस बने हुए हैं। नेक्स्ट स्पीशी जो डिस्कस करते हैं ओमाइसीटीज की वो है फीथियम डिबेरिनम। फीथियम डिबेरिनम जो है ना वो काज करती है डैम्पिंग ऑफ डिजीज़। ये कॉज करती है सीडलिंग ऑफ टमाटो, चिलीज, कैस्टर और मस्टर्ड्स के प्लांट्स में। फीथियम डिबेरिनम जो है वो सीडलिंग को अफेक्ट करता है और सीडलिंग बहुत ही कम उम्र में मर जाती है। सीडलिंग की ग्रोथ स्टार्ट ही होती है कि ये जो पैथोजीन है ये उस पर अटैक करता है। और आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि सीडलिंग के तने के नीचे से जो है ना सीडलिंग बिल्कुल गिर गई। पैथोजीन के अटैक की वजह से इसके तने में सॉफ्टनेस आ गई, इसलिए जो है सीडलिंग वो बिल्कुल ज़मीन के ऊपर गिर गई, इसकी ग्रोथ रुक जाती है और उसके बाद ये सीडलिंग यही मर जाती है। नेक्स्ट स्पीशी डिस्कस करेंगे वो है स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमनिकुला। डाउनी मिल्ड्यू एक फंगल डिजीज़ है जो कि स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमनिकुला स्पीशीज की वजह से होती है जो कि सीरियल्स के अंदर होती है, स्पेशली बाजरा को ये अफेक्ट करती है। स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमनिकुला जो है ना बाजरा के अंदर ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा कॉज करती है। और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा के कुछ सिम्टम्स। स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमनिकुला के अटैक की वजह से पत्तियों पर क्लोरोसिस यानी कि पीलापन शुरू हो जाता है जो कि पत्तियों के नीचे से शुरू होता है। पत्तियाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरोटिक हो जाती हैं और ऊपर सफ़ेद असेक्चुअल स्पोरुलेशन दिखाई देती है। स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमनिकुला के अटैक की वजह से प्लांट्स की ग्रोथ जो है ना वो रुक जाती है और उनके अंदर पेनिकल्स नहीं बनते। और आप इन पिक्चर्स में भी देख रहे हैं ये ईयर्स हैं जो कि ग्रीन ईयर्स के सिम्टम्स में ये होता है कि जो ईयर्स हैं वो ना पत्तियों से भर जाते हैं। जहाँ पे ईयर्स के अंदर फूल बनते हैं उसकी जगह जो है ना पत्तियों की ग्रोथ हो जाती है और आप इन पिक्चर्स में क्लियरली देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं पर्नोस्पोरा पैरासिटिका। पर्नोस्पोरा पैरासिटिका जो है ना ये भी डाउनी मिल्ड्यू डिजीज कॉज करता है। इसके अंदर नंबर ऑफ प्लांट्स आ जाते हैं सच एज मस्टर्ड्स, स्पेनिश, ऑनियन। और अगर बात की जाए पर्नोस्पोरा पैरासिटिका के सिम्टम्स की तो इसमें पत्तियों के नीचे सफ़ेद कॉटनिंग ग्रोथ दिखाई देती है। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं ये ग्रेप्स के लीव्स हैं। इसमें जो है ना ग्रेप्स के लीव्स के जो लोअर साइड है उसके ऊपर वाइट कॉटनिंग ग्रोथ हो गई है और लीव के अपर साइड पर येलोइश धब्बे या स्पोर्स दिखाई देते हैं। ये भी पिक्चर आपके सामने है। पर्नोस्पोरा पैरासिटिका की अटैक की वजह से लीव्स की ग्रोथ रुक जाती है और वो कमज़ोर हो जाते हैं। और इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ऑनियन पर भी पर्नोस्पोरा पैरासिटिका का अटैक है और इसमें आपको नज़र आ रहा है कि जो ऑनियन के तने हैं इन पर अटैक है इसका। और जब ये अटैक सीवियर होता है तो पौधे जो है ना गिरना शुरू हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। ये फंगल क्लासिफिकेशन का लास्ट लेक्चर था और इस लेक्चर में हमने पढ़ा ओमाइसीटीज। आई होप कि आप लोगों को ओमाइसीटीज का इंट्रोडक्शन, सेक्चुअल और सेक्चुअल रिप्रोडक्शन और उसकी स्पीशीज़ जो है ना वो समझ आ गई होंगी। और अगर फंगल क्लासिफिकेशन में से आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप इनबॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई होप कि आप लोगों ने फंगल क्लासिफिकेशन अच्छे से समझी होगी।
और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।